मॉर्निंग दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और हम लोग मौलिक अधिकार देख रहे हैं घटना चक्र पॉलिटी PYQ में, जिसमें कि मैं पहला चैप्टर क्या कहते हैं इसमें 25 क्वेश्चन मैंने देख लिया है। और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। और इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन करा चुका हूँ, और यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करेंगे, और बाकी पॉलिटी का और भी इससे पहले का चैप्टर हो चुका है, तो उसको भी यदि नहीं देखे हैं और देखने की इच्छा प्रकट हो रही हो तो आप ज़रूर देख सकते हैं। चलिए, बाकी क्वेश्चन नंबर 26 आ गया और हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को सामान्य कार्य के लिए समान वेतन के मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो आर्टिकल 14, 14(15) और 14(15)(16) और 14 और 16। तो सबसे पहले इसका आंसर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 14 और 16। बाकी क्वेश्चन नंबर 27, भारत संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो आर्टिकल 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता की उन्मूलन किया गया है। क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यदि आप किसी के साथ छुआछूत के आधार पर भेदभाव करते हैं तो आपको कानून के आधार पे दंड का सामना करना पड़ सकता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी रूप में इसे आचरण का निषेध करता है? तो आर्टिकल 17, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो आर्टिकल 17। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना बार उलटफेर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है किससे? अस्पृश्यता के उन्मूलन से। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अस्पृश्यता को ही छुआछूत कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 17। और देखिए कितना बार ये सब क्वेश्चन रिपीट है, वेरी इजी है और इसे ध्यान में रखना है। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 20, 19, 18 और 17। तो आर्टिकल 17 के अनुसार अनुसूचित जनजाति और जाति, ये छोटे जो SC ST बोल सकते हैं इसे, और उनमें आर्टिकल 17 में इन्हें सभी प्रकार का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता के अंत और किसी भी व्यक्ति के किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध घोषित करता है। बाकी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित मूल अधिकारों में के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप के लिए किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, समता का अधिकार। तो शोषण के इसका जो आंसर होगा
ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किस उपायों द्वारा किया जा सकता है? कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा, जन जागरण के द्वारा, नौकरियों के में प्रवेश दिलाकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 1, 2 और 3 ये सभी सही है, यानी 1, 2 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 35, इसमें सही और गलत को चुनना है। अस्पृश्यता संचरात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। कारण, अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। अब जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों कथन सत्य हैं और व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? भिन्न वर्ग में आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में भिन्न वर्ग में आता है। बाकी इसका आंसर देखते हैं। एनालिसिस दिए गए अनुच्छेद 19 ये तो स्वतंत्रता की बात करता है, भिन्न वर्ग में आता है, ठीक है। अन्य से भिन्न वर्ग में आता है, यह स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन करता है, बिल्कुल। जबकि अन्य तीनों 14, 15 और 16 समता का अधिकार का वर्णन करता है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन वाकई गजब है। देखिए ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि देखिए एक 14, 15, 16 दिया है ना, तो 14 से 18 आर्टिकल क्या है? समानता का अधिकार है, और इससे अलग एक ही है ना 19, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार की बात कही गई है। तो इनमें से भिन्न पूछ रहा है, तो भिन्न में आ जाएगा आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा क्वेश्चन। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दी गई है। बाकी यहाँ दिया गया है 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 6 प्रकार की दी गई है, उसको भी देख लेंगे। फिलहाल अभी क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? आर्टिकल 19। देखिए वो सब क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे ही एमसीक्यू में। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता देता है? तो आर्टिकल 19, प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। देखिए यहाँ दिया है आर्टिकल 19 के 1 के ए के अंतर्गत वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में न्यायालय द्वारा इसको निहित माना गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? आर्टिकल 19, प्रेस की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। आर्टिकल 19 के 1 के ए ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के 1 के ए में विशेष रूप से उपबंधित है, और इसमें क्या है? प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के संक्लोज ए में विशेष रूप में उपबंधित है प्रेस की स्वतंत्रता। IAS 1994 में ये क्वेश्चन आ चुका है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे को फहराना देश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार। आर्टिकल 19 के 1 के ए, ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही होगा। और ये PPSC 60, 62 दोनों में आया हुआ है।
और एक केस हुआ था जिंदल बनाम भारत संघ, जिसमें कि ये अधिकार भारत के नागरिक को दिया गया था। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के किस रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? घेराव अफसर को अपना कर्तव्य नहीं निभाते, शांतिपूर्वक इकट्ठा होना, यही अफसर का आप घेराव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय से अलग है, न्यायपालिका के अंतर्गत आ जाएगा अफसर। बाकी सभी में तो ऑप्शन नंबर ए जो कि सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? भारत की संप्रभुता, लोक व्यवस्था, न्यायपालिका का अपमान, अवांछनीय आलोचना। हाँ, इस पे नहीं लगाया जा सकता है। बाकी यदि इस सब पे आप किसी पे कुछ कहते हैं तो आप पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? आर्टिकल 21। ऑप्शन नंबर बी जो कि बिल्कुल सही है। और आर्टिकल 19 में वाक्य की स्वतंत्रता दी गई है, और आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में, और आर्टिकल 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण देता है। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत को शामिल किया गया? आर्टिकल 21, विधि की सम्यक प्रक्रिया को स्थापित किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? 21, आर्टिकल 21। निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? आवास की स्वतंत्रता, विदेश यात्रा की स्वतंत्रता, कार्य के। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आवास की स्वतंत्रता और विदेश यात्रा की स्वतंत्रता। 1 और 2 ऑप्शन नंबर ए 2 3 भी होना। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का अधिकार, ये तो डीपीएसपी आ जाएगा ना, चूँकि आर्टिकल 39 में आता है। बाकी इसका आंसर देखते हैं। आंसर तो ऐसे जो दिया है उसको मान लेते हैं, लेकिन सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन आर्टिकल 19 में दिया गया है, और हम लोग का जो मौलिक अधिकार है 12 से लेकर 36 तक ही है। देखिए यहाँ तदपि संविधान के आर्टिकल 39 के ख के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का भाग है। निर्वना सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संविधान की प्रस्तावना और अनुच्छेद 39 के ख को आलोक के अनुसार 14 एवं 16 को पढ़ने से सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत प्राप्त होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी कई प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए पूछे गए प्रश्नों के सामान्य कार्य के लिए समान वेतन को उपयुक्त उपबंधों के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित या निगमित मौलिक अधिकार माना। अतः इस प्रश्न का अच्छा मौलिक मतलब ये सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन जो आर्टिकल 39 में मैं बोल रहा हूँ, इसे मौलिक अधिकार के आर्टिकल 14 और 16 में भी ऐसे परिभाषित किया जा सकता है। पढ़ने से उसका पता चलता है। तो यूपीपीसीएस में इसका एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसे माना गया है। क्वेश्चन नंबर 50 और आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार,
और एकांतता का अधिकार और सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एकांतता का अधिकार। इसका एनालिसिस थोड़ा सा देखेंगे क्या, बहुत लॉन्ग हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतर्गत अच्छे पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, विधिक। तो यहाँ आज हम लोग फिर 25 क्वेश्चन देख लिए हैं और डेली हम लोग 25 क्वेश्चन देखते हैं। तो आज हम लोग का टोटल 50 क्वेश्चन हो गया है और मौलिक अधिकार में अप्रॉक्स PYQ में 150 क्वेश्चन है, तो और 100 क्वेश्चन है। तो बाकी से पार्ट वाइज मैं लेते आऊँगा। और मैं अब हाल ही में घटना चक्र हिस्ट्री PYQ स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका प्लेलिस्ट अलग से बना दूँगा, तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। धन्यवाद।